Hello students, today we are going to know about notice writing. Notice is the way to inform the public, the schools, the college, any information or any announcement in a written way. That is the notice. तो नोटिस के थ्रू हम किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज या किसी भी पब्लिक या किसी भी सोसाइटी को अगर हम किसी भी तरह का अगर नोटिस कन्वे करना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, उस नोटिस को रिटन वे में जो है समझाने के लिए। तो जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे लिखा यू आर राजन रजनी, हेड गर्ल, हेड बॉय ऑफ एबीसी कॉन्वेंट स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, राइट अ नोटिस फॉर a स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। जब हम नोटिस लिखेंगे एग्जाम में तो सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, द नोटिस विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपका बिल्कुल भी अगर आपको लगता है कि आपकी 2 लाइन पे अगर फिलअप हुई है किसी अदर क्वेश्चन के आंसर लिखने में भी और आपको लगता है कि हम वहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो अवॉइड दैट पेजेस, राइट ऑन न्यू पेज। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं नोटिस जो है वो कितने मार्क में होता है, 4 मार्क में। अब 4 मार्क को भी डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो फॉर्मेट, आपने जो नोटिस का फॉर्मेट है, ठीक है, अगर आपने नोटिस का फॉर्मेट सही लिखा है, ठीक है, लाइन कहाँ लीव करनी है, ठीक है, इसको हेडिंग को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल लेटर में लिखना है, सबसे टॉप पर आपको क्या लिखना होगा, ठीक है, डेट का फॉर्मेट क्या है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में जिसके बारे में आपको नोटिस लिखना है, क्या आपने वो हेडिंग ठीक लिखी है, ठीक है। आपने जो स्टार्ट किया है नोटिस का, जो स्टार्टिंग लाइन है या एंडिंग लाइन है, ठीक है, वो फॉर्मेट में फिर नीचे आपने लिखा होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन हो गया या नेम हो गया या साइन हो गया, कि वो आपने बिल्कुल ठीक लिखे हैं, तो उसका 1 नंबर आपको मिल जाता है। दूसरा कंटेंट में, कंटेंट का मीन्स कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उस चीज़ में आपने करेक्ट सेंटेंसेस का यूज़ किया है, ठीक है, आपने जो भी कंटेंट लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार अपने कोई वर्ड रिपीट करते रहे, हमें ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो कंटेंट में आपने पूरा समझ के इस क्वेश्चन को और आपने अगर लिखा है नोटिस, ठीक है, तो उसके भी आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तीसरा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स क्या होगा कि ऐसा थोड़ी ना कि हम फेस का एक्सप्रेशन हो रहा है वहाँ पे कि हम फेस देख लिया तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। फेस एक्सप्रेशन मतलब कि ग्रामर, ठीक है, आपने जो है ग्रामर का यूज़ किस तरह से किया है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हो गया या इज एम आर का यूज़ हो गया, विल शैल का यूज़ हो गया, ये आपने सही तरीके से सेंटेंस यूज़ किए नहीं किए। स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखना है आपको। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आपने कितना कर लिया, कितना आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले तो आपको देखेंगे ये लाइन तो आपको मिलेगी, आर्टिकल में भी मिलती है और आपको लेटर में भी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है आपका मेन, ठीक। सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप नोटिस जब लिखेंगे तो नोटिस लिख किसके लिए रहे हैं आप, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे तो पर्टिकुलर किसी एरिया पे ही रहता होगा। जैसे किसी स्कूल का अगर नोटिस है तो सबसे पहले हम, जैसे मान लिया कि आप कहाँ के हेड बॉय हेड गर्ल हो सकते हो, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल के, तो आप उस एबीसी कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस जो है कन्वे करना चाहते हैं, तो सबसे टॉप पर आपको लिखना होगा पहली चीज, ठीक है। दूसरा, अब एबीसी कॉन्वेंट स्कूल को आप क्या लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, जो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में राइट करना है, बिल्कुल मिडिल में, और बिल्कुल ही मिडिल में क्या रहेगा, ठीक है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है या जो भी स्कूल कॉलेज का नेम है वो सबसे ऊपर, ठीक है, वो भी कब, 1 लाइन लीव करने के बाद लिखेंगे हम। फिर आपको करना क्या है कि आप जब लिख रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, तो जिस डेट में आप लिख रहे हैं, मतलब जैसे कि हमें 4 दिन बाद अगर कोई नोटिस हमें कन्वे करना है कि 4 दिन बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है हेल्ड होनी है और हमें देना आज है, वो तो क्या करेंगे, आज की डेट लिखेंगे। फिर डेट का भी फॉर्मेट, ठीक है, हमें ऐसा भी नहीं करना है डेट का फॉर्मेट आप ऐसे करके लिख दो, ठीक है, ये फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा। या तो आप इस तरह से लिखें 14 जून 2020 या फिर जून 14 2020, ये फॉर्मेट जो है वो कैसा हो जाता है,
वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद अब उस स्कूल में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना है वो है क्या, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज क्या होना था, एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है। बस इतना आपको ये टॉपिक अब इतना देख के समझ में आ जाएगा कि सिंगिंग कंपटीशन है, ठीक है। तो फोर्थ थिंग हो गई, एक तो स्कूल का नेम हो गया, नोटिस कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। थर्ड, आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, वो कोई मैटर नहीं है, लेफ्ट राइट आप कहीं भी डेट लिख सकते हैं, ठीक है। आपने लिख दिया डेट को, फॉर्मेट इन दोनों में से कोई आपको एक चूज करना है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, हेडिंग। आपने क्वेश्चन को रीड करके ये पता लगा लिया कि जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है या जो मैसेज कन्वे करना है वो है क्या। तो एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन हेल्ड होना है कहाँ, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल में, ठीक है। अब होना है तो राइट ए नोटिस फॉर ए स्कूल नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड के लिए आपको नोटिस राइट करके देना है। और उसके बाद में क्या होगा, इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, सिंगिंग कंपटीशन के लिए, उनके नेम देना। नेम किसको दोगे आप, हु इज राइटिंग द नोटिस, जो नोटिस को कन्वे कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू वो नोटिस इशू होगा उसको हमें क्या करना है, वो नेम्स देने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है किसी भी तरीके का नोटिस हो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नेम हो गया वो सबसे नीचे आ जाएगा विद साइन, ठीक है। आपका नेम लिखते हैं, नेम लिख दीजिए, ठीक है। आपका जो डायरेक्शन है, जो आपकी पोस्ट है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो वो लिखेंगे। अब हम इसको, इस नोटिस को लिखेंगे किस तरह से, ठीक है, हम ये देखते हैं पहले। हम तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन को लीव किया, और एक लाइन को लीव करने के बाद में क्वेश्चन में लिखा था ना कि एबीसी कॉन्वेंट स्कूल, सबसे पहले हमें वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे और उसके नीचे क्या कर देंगे, हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यानी हाईलाइट हो जाएगा कि नोटिस है। उसके बाद फिर एक लाइन आपको लीव करना है, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है इस फॉर्मेट में, मैंने पहले ही बताया था, या तो आप इसको इस तरह से लिख दो, ठीक है, 22 जून 2020, ठीक है, ये भी सही है और ये भी, दोनों फॉर्मेट ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन लीव करेंगे और फिर हम लिखेंगे, मैंने बताया था ना कि जो प्रोग्राम, ये जो भी हैपनिंग है, जो भी इंसिडेंट है, जो कुछ भी आपको जिसके बारे में लिखना चाहते हैं वो हेडिंग आपको लिखना है। जैसे इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन था तो आपने इसको लिख दिया, उसके बाद फिर एक लाइन लीव करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से ये लाइन आपको, ये दोनों चीजें ये समझिए कॉमन है, ठीक है। या तो आप यहां से स्टार्ट करें, नोटिस इज हियर बाई गिवन दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि नोटिस यहां दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स दैट, हम आवर, वहां क्या लिखा था, योर, जब आप लिखेंगे उस नोटिस को तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आवर में हो जाएगा। यानी हमारा स्कूल क्या करना चाहता है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करना चाहता है, एन इंटरनेशनल सिंगिंग कंपटीशन, जो हमने हेडिंग लिखी थी वो, कब, ठीक है। अब होना चाहिए कब, व्हेन, ये तो बता दिया कि सिंगिंग कंपटीशन होगा, लेकिन आपकी क्वेश्चन रेज होगा ना माइंड में, अगर होगा कब तो व्हेन, 28 जून 2020, ठीक है, हमने लिख दिया। डेट लिख देंगे, सबसे पहले डेट, और फिर वेन्यू क्या रहेगा, वेन्यू मतलब किस प्लेस पे होगा वो, तो माना स्कूल ऑडिटोरियम में हो सकता है तो स्कूल ऑडिटोरियम लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा तो कुछ है नहीं, तो एनी प्लेस यू कैन राइट देयर। द प्रोग्राम विल स्टार्ट, प्रोग्राम की टाइमिंग है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, सुबह 10 बजे शुरू होगा और कब तक चलेगा वो, 6 PM तक। ये भी नहीं दिया था नोटिस में, तो दिस विल डिपेंड ऑन यू, व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट देयर, टाइमिंग इज डिपेंड ऑन यू, यू कैन राइट एनी टाइम। 10 AM तो आप जो है 12 नून लिख सकते हो, 7 AM लिख सकते हो, 8 AM लिख सकते हो, 6 PM की जगह पे आप जो है 4 PM लिख दो, ठीक है। फिर क्या था, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनको क्या करना है, मे कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किससे, अंडर साइंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, की आपको इसके आगे की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके अलावा जो लिखा है, तो आप कहाँ किसको करेंगे, अंडरसाइंड का मतलब कि जो नोटिस को राइट कर रहा है, जो नोटिस को इश्यू कर रहा है, जिसके थ्रू नोटिस कन्वे होगा, ठीक है, वो इससे मिल सकते हैं। अब मैंने यहाँ रजनी राजन लिखा था, तो आप दोनों नहीं लिखना है, ठीक है, तो एक ही लिखेंगे,
बॉय तो हेड बॉय, ठीक है, हेड गर्ल तो लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, हेड गर्ल हो जाएगा, ये हेड बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, नोटिस इज हेरवाई गिवन दैट, या तो आप यहाँ से लिखना शुरू करें या फिर और मैंने इसी लिखा था, या तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर दें, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है, ये इन्फॉर्म किया था, क्या इन्फॉर्म किया था, ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है, हो गया। आप चाहें तो इस फॉर्मेट को यहीं से डायरेक्ट यहाँ तक के लिए आप क्या कर सकते हो, डेट, अगर वो लाइन में लिखना नहीं चाहते हैं आप, तो अच्छी ध्यान रखना है 50 वर्ड्स से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 50 वर्ड्स ही रहेंगे। आप लिखो 80 वर्ड्स तो आपके मार्क डिडक्ट हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है, ये सही है, 50 वर्ड्स में ही लिखना है। तो आप डेट, ठीक है, उसके बाद में डे हो जाएगा, डे के बाद में वेन्यू, ठीक है, फिर ड्यूरेशन, या तो आप इस तरह से लिख दें या फिर सेंटेंस में लिख दें, आप बोथ आर राइट, क्लियर है। तो ये था फॉर्मेट नोटिस का। तो इस तरह से आप नोटिस को याद रखें, सबसे पहले लाइन लीव करेंगे, फिर स्कूल कॉलेज या किसी भी सोसाइटी का नेम, उसके बाद में नोटिस कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर लाइन लीव करना है, और फिर उसके बाद में इस फॉर्मेट में आपको लेफ्ट साइड में डेट लिखें या राइट साइड में लिखें, दैट डजंट मैटर, फिर लाइन लीव करेंगे। उसके बाद में हेडिंग लिखना है कि जिसके बारे में आप नोटिस लिखना चाहते हो, तो वो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, वहां से लिखेंगे। फिर फर्स्ट लाइन को आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, या तो ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों में से एक लिखेंगे। उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स को किया गया है तो कॉलेज के तो स्टूडेंट्स ही होंगे, किसी सोसाइटी में है तो किसी भी पीपल्स के बारे में पीपल लिख देंगे, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उसके बारे में लिख दें। फिर टाइमिंग, जो डेट, डे, ठीक है, ड्यूरेशन या वैल्यू, वो कुछ भी, और फिर जो भी अंडरसाइन यानी जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कहाँ से लिखेंगे, मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन, फिर लाइन लीव करेंगे। उसके बाद में आपको नेम या साइन, डेफिनेशन, उसके बाद में फिर लाइन लीव करना, फिर इसको क्या करना, हमें बॉक्स में क्लोज कर देना है, ठीक है, बॉक्स में क्लोज करना ना भूलें, क्लियर है, दैट्स ऑल, थैंक यू।